बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार 4 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी जवाज़ात, सऊदी अरब के कानून और आपकी छुट्टी, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें और ख़ुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक़ तमाम अहम ख़बरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज की पहली और बड़ी ख़बर शामिल करेंगे 9 शोबों में सऊदीज़ेशन की मोहलत ख़त्म, क्रैकडाउन शुरू। सऊदी अरब में वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से मज़ीद 9 तजारती शोबों में सऊदीज़ेशन के लिए दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत, जिसका साबका नाम वज़ारत मेहनत था, के रियाद के रीजन के डायरेक्टर मोहम्मद अल हरबी ने बताया कि 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन के लिए दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी टीमों ने काम का आगाज़ कर दिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक रियाद रीजन में वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने एक ही दिन में मार्केटों के 168 दौरे किए। इस दौरान 7 चालान किए जबकि 111 दुकानों और तजारती इदारों को इंतबाही नोटिस जारी किए। रीजनल डायरेक्टर का मज़ीद कहना था कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन के बारे में गुज़श्ता बर्स डेडलाइन दी गई थी जो 20 अगस्त को ख़त्म हो गई। इस दौरान वज़ारत की तफ्तीशी टीमों को हदायत कर दी गई है कि वो मार्केटों का दौरा करके कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानब इक़्तिसादी माहिर का कहना था कि जिन शोबों में वज़ारत की जानिब से 70% सऊदीज़ेशन का फ़ैसला किया गया है, इससे मुकामी मार्केट में 25,000 से ज़्यादा सऊदियों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे, जिससे बेरोज़गारी की शरह में कमी होगी। याद रहे, वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से जिन 9 शोबों में 70% सऊदीज़ेशन का ऐलान किया गया था, उनमें चाय, कॉफ़ी, शहद, मसाले, चीनी, पानी, मशरूबात, सब्जियां, फल, फूल पौधे और ज़राअती अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों के अलावा स्टेशनरी, गिफ्ट शॉप, दस्तकारी का सामान, खिलौने, प्लास्टिक की मसनूआत, सफाई की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल थीं। वज़ारत का कहना था कि मज़कूरा बाला शोबों में 70% तक सऊदी कारकुनों को तैनात किया जाए। अगली अहम खबर शामिल करेंगे, दफातर में हाज़िरी के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम मुअत्तल रहेगा। सऊदी वज़ीर अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद सुलेमान अल राजी ने तमाम सरकारी इदारों में अवामी शोबे से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन को हदायत की है कि 30 अगस्त 11 मुहर्रम से इदारों में मुहतात रहते हुए ड्यूटी का आगाज़ किया जाए। वज़ीर अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारान अपने तौर पर उन अफराद का इंतखाब करें जो घर से ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं, ताहम वर्क फ्राम होम के कारकुनों का तनासुब 25% से ज़ायद ना हो। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ीर अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि दफ्तरों में काम का आगाज़ मरहलावार हो रहा है, ताहम हाज़िरी के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम मुअत्तल रखा जाए। कारकुनों की सेहत का ख्याल रखते हुए काम की जगह मुनासिब हो ताकि कारकुनों को किसी किस्म का अंदेशा लाहक ना हो। वज़ीर अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से जारी हदायत में मज़ीद कहा गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs पर अमल भी यकीनी बनाया जाए। अगली हम खबर शामिल करेंगे, मिठाई में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी महकमा कस्टम ने बैरून मुल्क से आने वाली शिपमेंट से बड़ी मिकदार में नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। वेब न्यूज़ सबक ने महकमा कस्टम की जानिब से जारी ट्विटर पर बयान के हवाले से कहा कि कस्टम अहलकारों ने कार्गो वसूल करने आने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्मगलरों ने इंतहाई महारत से अरब दुनिया में मरोजा मिठाइयों के अंदर मंशियात इस तरह छुपाई थी कि उनके बारे में मालूम ही नहीं हो सकता था कि लाई जाने वाली अशिया मिठाई नहीं बल्कि मंशियात है। मुल्ज़मान ने मिठाई के पैकेट्स को इंतहाई महारत और ख़ूबसूरती से मंशियात स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया था। महकमा कस्टम की जानिब से कहा गया है कि भेजी जाने वाली मंशियात की खेप में 31,06,214 जो है वो गोलियां बरामद हुई, जिन्हें महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे, सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया था, उसका खात्मा कर दिया गया है। उसके बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। ताहम अभी तक नॉर्मल बैनुल-अक़वामी परवाज़ें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाली के हवाले से सरकारी ऐलान हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। एविएशन ज़राए से भी इस बारे में मालूम किया गया। उनका भी कहना है कि जब तक सऊदी हुकाम की जानब से अहकाम जारी नहीं होंगे तो तब तक आपको नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कोई अहकाम जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। सामीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनको मुतलका महकमे से कन्फर्म किया गया है। उसके बाद मोहम्मद कमर अली ने सवाल किया है कि सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब तक बहाल हो रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के हवाले से कोई प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। जैसे ही सिविल एविएशन और दीगर इदारों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से लगेगा कि हालात बेहतर होंगे, परवाज़ों की बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। परवाज़ों की बहाली के बारे में सोशल मीडिया की अफवाहों पर तवज्जो ना दें, बल्कि सिर्फ सच्ची खबरों पर भरोसा करें। अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं जिसमें परवाज़ों की बहाली के हवाले से शेड्यूल दिया गया हो या कोई तारीख दी गई हो। जैसे ही हुकाम की जानिब से शेड्यूल जारी होगा, आपको सबसे पहले इन्फो टीवी चैनल में फौरी तौर पर उसकी खबर शाया की जाएगी। खान रहीम खान अपने दोस्त के हवाले से सवाल करते हैं, मेरा दोस्त छुट्टी पर पाकिस्तान गया हुआ, उसका इकामा 15 अगस्त को ख़त्म हो गया, क्या कफ़ील तजदीद करा सकता है? आपके दोस्त का इकामा 15 अगस्त को एक्सपायर हो गया। इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से 15 मार्च के बाद जो तारकीन सऊदी अरब से बाहर गए हुए थे, उनके इकामों और खरूज अदा की मुद्दत में 3 माह के लिए तोसीह की गई है। इकामे की तजदीद के हवाले से जो ही सरकारी सतह पर कोई बयान जारी किया जाएगा, उसे इन्फो टीवी चैनल में शाया किया जाएगा। आदिल शाह ने पूछा है, मेरा दोस्त पाकिस्तान गया है, उसका इकामा अभी तजदीद नहीं हो रहा, जब भी कोशिश करें बिरूने मुल्क है लिखा हुआ आता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जो सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हों। जब तक कोई गैर मुल्की यहाँ मौजूद नहीं होगा, जवाज़ात के सिस्टम उनके इकामों की तजदीद नहीं करेगा, क्योंकि बिरूने मुल्क जाने वाले जब तक वापस नहीं आ जाते, सिस्टम में उनके इकामे की तजदीद और दीगर मामलात रुक जाते हैं। रहमत खान ने सवाल किया है, सऊदी अरब के हवाले से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए SOPs जारी किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें 7 दिन के लिए घर पर करंतना में रहना होगा। क्या ये दुरुस्त है? अभी तक ऐसी कोई खबर मुसद्दका ज़राए से जारी नहीं हुई। अलबत्ता कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिनके बारे में सिविल एविएशन और महकमा जवाज़ात ने बड़ी सख्ती से तरदीद करते हुए कहा था कि जब भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें खोलने का फ़ैसला होगा, सरकारी तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। इसलिए आप कोई भी इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन मत करें। अकबर कुरैशी का सवाल हरूब के बारे में है। वो कहते हैं, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कफ़ील ने हरूब लगाया है, क्या करें? अगर तो हरूब लगे 15 दिन से कम हुआ है तो आपका कफ़ील उसको कैंसिल कर सकता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हों तो आप कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रब्ता करें, उन्हें तमाम तफसीलात से तहरीरी तौर पर मुतला करें, ताकि वो आपकी मदद करते हुए वतन वापसी के लिए कोई तरीका कार तलाश कर सकें। अगली खबर शामिल करते हैं खुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक। आज आपको बताएंगे कि सऊदी अरब से पाकिस्तान और इंडिया के लिए कौन कौन सी खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। आज सबसे पहले आपको बताते हैं कराची के लिए कौन सी परवाज़ स्केड्यूल है। कराची के लिए पहले 2 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं। एक दमाम से सऊदी गल्फ़ एयरलाइन की फ़्लाइट जाएगी 6S161 2:20 पर। दूसरी जद्दा से कराची जाएगी 3:05 पर दोपहर के वक़्त। जद्दा से कराची PA171 एयर ब्लू की फ़्लाइट होगी। लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं। पहली फ़्लाइट रियाद से लाहौर जाएगी फ्लाइनास की, जिसमें नंबर है जिसका XY317 12:35 पर अराइवल होगा। दूसरी जद्दा से लाहौर फ़्लाइट पहुंचेगी एयर ब्लू की PA471 5:40 पर। इस्लामाबाद के लिए भी 4 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जिसमें 2 जद्दा से और 2 रियाद से। पहली फ़्लाइट जद्दा से जाएगी 4:15 पर अराइवल होगा एयर ब्लू की PA271 जिसका नंबर है। उसके बाद 9:10 पर रियाद से फ़्लाइट पहुंचेगी एयर ब्लू की PA275 और PK974 रियाद से इस्लामाबाद पहुंचेगी 2 बजे पूरे दोपहर के वक़्त। और इसका ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। 11:59 पर दोपहर के वक्त ये PA2733 जद्दा से इस्लामाबाद एयर ब्लू की फ़्लाइट पहुंचेगी।
दमाम से सियालकोट के लिए एक फ़्लाइट स्केड्यूल है सऊदी गल्फ एयरलाइन की 6S155 जिसका नंबर है 6:25 पर इसका अराइवल होगा। जद्दा से पेशावर के लिए एक फ़्लाइट स्केड्यूल है एयर ब्लू की PA671 4:20 पर दोपहर के वक्त पहुंचेगी। मुल्तान के लिए जद्दा से 3 फ़्लाइटें हैं आज स्केड्यूल, जिसमें एयर ब्लू की 2 हैं और एक PIA की है। पहली फ़्लाइट एयर ब्लू की PA8711 5:30 पर और उसके बाद PK9740 PIA की 7:45 पर। उसके बाद जो आखिरी फ़्लाइट है PA871 11:25 पर एयर ब्लू की फ़्लाइट मुल्तान के लिए पहुंचेगी। अगर बात करें हम इंडिया की फ़्लाइट्स की तो रियाद से चेन्नई के लिए इंडिगो की एक फ़्लाइट स्केड्यूल है जिसका नंबर 6E8762 2:15 पर इसका डिपार्चर होगा सऊदी अरब से और ये 168 मुसाफिरों को लेकर रियाद से चेन्नई के लिए पहुंचेगी। अगली खबर शामिल करते हैं ज़वाबत की खिलाफ वर्जी। जद्दा और मदीना में सैकड़ों दुकानें सील कर दी गई। जद्दा और मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने बल्दियाती कौंसलर के कवायद और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों दुकानें सील कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया कि मुख्तलिफ कारोबार करने वाले 226 इदारों को सील किया गया है। इन पर बल्दियाती कौंसिल के कवायद ज़वाबत की खिलाफ वर्जियों के सबूत सामने आ गए थे। इनमें 42 वर्कशॉप भी शामिल हैं। कोरोना के नए मरीजों में मुसलसल कमी। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में नुमायां कमी देखने में आ रही है। हफ्ता 22 अगस्त को 1231 नए केसेस की तस्दीक हुई, जो हालिया दिनों में सबसे कम तादाद है। नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 3,06,370 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 1,374 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 2,78,441 अफराद इस मरज़ से शफायाब हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाबी के बाद सूंघने की हिस्स कैसे बहाल करें। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से शफायाबी के बाद सूंघने की हिस्स बहाल करने के लिए मुख्तलिफ अशिया को सूंघने की कोशिश करते रहें। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत को मसूल होने वाले सवालात में बाज़ लोगों ने दरियाफ्त किया था कि सूंघने की हिस्स बहाल नहीं हो रही, हम क्या करें। वज़ारत सेहत का कहना था कि इस सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आम तौर पर कोरोना से सेहतयाबी के 2 हफ्ते तक सूंघने और चखने की हिस्स मरहलावार बहाल होना शुरू हो जाती है। सऊदी ख़वातीन अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने में सबसे आगे। सऊदी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि सऊदी अरब में अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने वालों में सबसे ज़्यादा ख़वातीन के नाम सामने आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल हुसैन ने एक बयान में कहा कि हालिया अय्याम के दौरान गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वालों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा गैर मुल्कियों को कारोबार कराने वाली सऊदी ख़वातीन हैं। वैक्सीन की फ्राहमी तक तालीम ऑनलाइन होगी, ये कहना है वज़ीर सेहत का। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में सूरत हाल मुस्तहकम है। वैक्सीन की फ्राहमी तक ऑनलाइन तालीम होगी। कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी में अहम सबब सऊदी अरब भर में कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलत है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दाम की बदौलत मुतासरीन की तादाद में बड़े पैमाने पर कमी वाक़ हुई है। इस सिलसिले में समाजी फासले की पाबंदी के खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।